अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान और आज मैं आपके साथ जो वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू आईसीटी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ आईसीटी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एवरी लेवल। सो डिस्कस व्हाट इज़ आईसीटी। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी के फील्ड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज इट रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर यूज टू क्रिएट एक्सेस एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। बेसिकली आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वो तमाम किस्म की टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को बनाने में, उसको क्रिएट करने में, उस तक रसाई हासिल करने के लिए यानी उसको हासिल करने के लिए, उसको एक्सेस पाने के लिए और उसको मॉडिफाई करने के लिए यानी बेहतर बनाने के लिए, उसमें कोई तब्दीली लाने के लिए, उसमें कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इसको बोलते हैं मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब है जिसमें हम किसी किस्म का कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, कोई तब्दीली लाते हैं, व्हाटएवर इस तरह की चीज़ें होती है मैनिपुलेशन यानी कैलकुलेशन परफॉर्म करना। तो इन्फॉर्मेशन को जब हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, एक्सेस करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड जो तमाम टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं वो हमारे पास होती हैं आईसीटी। एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक इज कम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली आईसीटी मेरे पास दो चीज़ों की कम्बिनेशन है। एक मेरे पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी मेरे पास है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इट इज कम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड द थर्ड पॉइंट इज द इंटरेक्शन अमंग डिवाइसेस सिस्टम एंड पीपल आर ग्रोइंग रैपिडली। जैसा कि हम जानते हैं कि डिवाइसेस सिस्टम और लोगों के दरमियान, पीपल के दरमियान जो कि डिवाइसेस और सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, उनका जो रिलेशनशिप है, उनका आपस में जो तबादला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ है। रैपिडली का मतलब है बहुत तेज़ी से, ग्रोइंग बढ़ है, वो बहुत तेज़ी से उसमें इजाफा आ रहा है, बहुत तेज़ी से रैपिडली वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, बिजनेसेस नीड टू प्रोवाइड देयर एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स विद ग्रेटर एक्सेस टू सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन। तो जो बिजनेस होते हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ और अपने कस्टमर को एक अच्छी खासी एक्सेस प्रोवाइड करनी पड़ती है सिस्टम और इंफॉर्मेशन के लिए। मतलब ये है कि जो कस्टमर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, जो कस्टमर्स या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके जो सिस्टम और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं वो, तो उनको एक अच्छी एक्सेस प्रोवाइड करता है ताकि वो ईजिली एक्सेस कर सके इंफॉर्मेशन को और सिस्टम को। ये बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। हम इसको समराइज़ करते हैं। आईसीटी बेसिकली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। ये हमारे पास इसमें वो तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, एक्सेस या मैनिपुलेट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए या कोई भी फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये हमारे पास दो चीज़ों की कम्बिनेशन है। एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डिवाइसेस, सिस्टम और पीपल के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि तो बिजनेस को, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि वो हमारे बिजनेस को छोड़कर कहीं और ना जाएं और हमारे बिजनेस के लिए अच्छी गुडविल बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि सिस्टम और इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो इजीली इंफॉर्मेशन को, ये सिस्टम को इजीली एक्सेस कर ले, उससे किसी किस्म की यूज़र को या एम्प्लॉय कस्टमर को किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो सिस्टम या हमारी जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए। तो इसलिए हमारे पास आईसीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं कि आईसीटी के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। द फर्स्ट वन इज़ द इंक्रीज्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज। डिस्कस करते हैं हम आसान अल्फाज में कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली जो आईसीटी है वो स्टूडेंट्स को इस बात की इजाज़त देता है, या हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो एजुकेशनल रिसोर्सेज को हासिल कर सकें, एजुकेशनल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए जो आईसीटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जो आईसीटी है वो स्टूडेंट्स को ये कहता है कि आप एजुकेशनल रिसोर्सेज को कहीं भी किसी भी टाइम बैठकर आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको लेक्चर लेने के लिए क्लास में अटेंड नहीं होना पड़ेगा, आप कहीं भी बैठकर उसको हासिल कर सकते हैं किसी भी टाइम और कहीं भी। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आईसीटी जो रिसोर्सेज हैं इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इसकी एक्सेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा मेरे पास जो पॉइंट है दैट इज़ द इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। ये क्या चीज़ है? बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं यानी पहुंचाते हैं स्टूडेंट्स को लेक्चर्स के फॉर्म में, ताकि उन्हें इजीली समझ आ जाए बात कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी डेवलप हो सके। इसलिए और जो स्टूडेंट्स हैं, जो आईसीटी है बेसिकली वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो उन लेक्चर्स को वीडियोज़ की फॉर्म में, पॉडकास्ट या डिफरेंट प्लेटफॉर्म की फॉर्म में वो उस वीडियोज़ को, उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें और उनके लेक्चर्स को समझ
सकें। तो इसलिए ये हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर भी काम करता है। द थर्ड वन थिंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग क्या होते हैं? स्टूडेंट्स बेसिकली ट्रेडिशनल क्लासरूम, ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि जो हमारे नॉर्मल क्लासरूम्स होते हैं, हम यूनिवर्सिटीज जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या हम कॉलेजेस में जाते हैं, तो हम ट्रेडिशनल यानी रिवायती अंदाज में जो क्लासरूम अटेंड करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो लेसन प्लानिंग होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो आईसीटी है वो हमें हेल्प करता है, यानी स्टूडेंट्स को वो हेल्प करता है कि वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को इजीली कंट्रोल कर सकें, लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ इजीली हैंडल कर सकें। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए और इस स्टूडेंट्स के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस। द फर्स्ट वन डिसएडवांटेज इज़ दैट हाई कॉस्ट। इसका मतलब यह है कि आईसीटी जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि हम ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। हाई कॉस्ट का मतलब है बहुत महंगा हमें पड़ता है, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हाई कॉस्ट की होती है, महंगी पड़ती है, एक्सपेंसिव पड़ती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है टीचर ट्रेनिंग। इसमें जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक नॉर्मल इंसान इसे इम्प्लीमेंट नहीं करता, बल्कि इसके लिए जो टीचर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने की ज़रूरत होती है। और टीचर्स को कोऑपरेट करने के लिए जाहिर है कि टीचर को कोई ना कोई ट्रेनिंग चाहिए होती है। टीचर वेल ट्रेंड होगा तो फिर वो आईसीटी को इम्प्लीमेंट कर सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर टीचर अनट्रेंड होगा, इसका मतलब है टीचर वेल ट्रेंड नहीं है, तो फिर हमारे पास बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आईसीटी को इम्प्लीमेंट करना और इससे फ़ायदा उठाना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईसीटी क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। अब उसके बाद आईसीटी हमारे पास सोसाइटी में भी इस्तेमाल हो सकती है। आईसीटी मेरे पास जो एजुकेशन है इसमें भी इस्तेमाल हो सकती है। अब बात करें कि अगर हम एजुकेशन में कैसे कैसे आईसीटी यूज़ होती है, तो हमारे पास अगर एजुकेशन के फील्ड में हम बात करते हैं, एजुकेशन की फील्ड में जो आईसीटी वो कैसे इस्तेमाल होती है, जो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करता है। इसको क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है कि आप कहीं पे बैठकर भी लेक्चर ले सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग को भी इम्प्रूव करता है या प्रोवाइड करता है, इसकी फैसिलिटी हमें देता है डिस्टेंस लर्निंग की। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सारे के सारे स्टूडेंट्स एक ही क्लास में बैठें और वहीं पर आप अपना लेक्चर अंडरस्टैंड करें या समझें। तो इससे क्या होता है कि अगर आप जहाँ भी बैठे हैं आपके दरमियान काफ़ी डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल एक कोई बच्चा दूसरे शहर में बैठा है, एक दूसरे शहर में बैठा हुआ है, या एक कोई दूसरे एरिया में बैठा हुआ है, पर्टिकुलर एरिया कोई दूसरे पर्टिकुलर एरिया में बैठा हुआ है, वो एक ही क्लासरूम या एक ही रीजन में नहीं है, तो फिर भी आईसीटी उनकी हेल्प करेगा। एंड द थर्ड वन इज़ कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल लर्निंग है उससे हम बच जाते हैं, ट्रेडिशनल लर्निंग से अवॉइड होता है, अवॉइडिंग ट्रेडिशनल लर्निंग। इसको मैं लिख देती हूँ टी, ट्रेडिशनल एंड लर्निंग। इसका मतलब है कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग है, हम क्लासरूम में बैठे होते हैं और हम लेक्चर्स ले रहे होते हैं, और हम बेसिकली अगर हमारे फॉर एग्जांपल हम उस टाइम हमारा दिमाग नहीं एक्टिव होता, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर बैठना पड़ता है, और होता क्या है कि हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम जब हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, हम समझते हैं कि जी अब हम इस कंडीशन में हैं कि हम अच्छे से लेक्चर को समझ सकते हैं, तो हम उसी टाइम कहीं भी बैठ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जिस तरह के मैंने आपको ये लेक्चर बनाया आपके लिए, ठीक है, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सुबह के टाइम बैठें, आप यूनिफॉर्म में बैठें, आप कहीं पर्टिकुलर जगह पे बैठें, आप इसको कहीं भी बैठकर सुन सकते हैं, और किसी भी टाइम जब आपको फ्री लगे, जब आपको अपना माइंड फ्रेश लगे, जब आप पढ़ने का मूड हो आपका, फिर आप इसको सुन सकते हैं इजीली। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पर ही बैठना है, या आपको एक पर्टिकुलर सूरत हाल में बैठना है, आपको एक यूनिफॉर्म में, एक पर्टिकुलर लिबास में बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसको बैठकर, आप इसको बिस्तर में, आप इसको चेयर पर बैठकर, आप किसी भी कंडीशन में इस लेक्चर को समझ सकते हैं। जो भी इंसान जिस भी सूरत हाल में, जिस भी कंडीशन में कंफर्टेबल फील करता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगे और कुछ समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज हमने पढ़ा है आईसीटी। आईसीटी बेसिकली क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है, क्रिएट मैनिपुलेट करना होता है, इसलिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। हमने इसके 3 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया, और हमने आज ये भी बताया कि इसको सोसाइटी में भी इस्तेमाल किया जाता है, एजुकेशन के फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशन के फील्ड में जो हम इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, और ट्रेडिशनल लर्निंग को सप्लीमेंट करने के लिए करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए करते हैं। तो ये था आज का मेरा लेक्चर। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।